क्या सिर्फ समय की एक सीढ़ी किसी गरीब की पूरी जिंदगी बदल सकती है? इस कहानी को अंत तक देखो, जवाब मिल जाएगा। राजस्थान के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोगों के सपने उससे भी छोटे थे। वहां ज्यादातर लोग यही मानते थे कि जो गरीब पैदा हुआ है वह गरीब ही रहेगा। आरव का परिवार भी बहुत गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और उसकी मां घरों में काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमाती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। लेकिन आरव बाकी बच्चों से अलग था। उसके अंदर कुछ करने की आग थी। वह अक्सर रात को आसमान की ओर देखकर सोचता था, क्या मेरी जिंदगी भी कभी बदल सकती है? गांव के बच्चे खेलते रहते थे, लेकिन आरव अक्सर स्कूल की किताबों में खोया रहता था। उसे पढ़ाई करना अच्छा लगता था। उसे लगता था कि पढ़ाई ही वह रास्ता है जो उसे गरीबी से बाहर निकाल सकता है। लेकिन गांव के लोग उसकी मेहनत को समझ नहीं पाते थे। एक दिन जब आरव स्कूल से घर लौट रहा था, तो रास्ते में कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगे। एक आदमी बोला, देखो, ये फिर किताबें लेकर जा रहा है, जैसे पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाएगा। दूसरा आदमी बोला, अरे छोड़ो भी, गरीब का बच्चा है, आखिर में मजदूरी ही करेगा। आरव ने उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने चुपचाप अपनी किताबें कसकर पकड़ ली और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी मां चूल्हे पर रोटी बना रही थी। घर में सिर्फ 2 ही रोटियां थी। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज थोड़ा कम खाना है, कल तेरे पिताजी को मजदूरी मिलेगी, तब ठीक से खाना बनाऊंगी। आरव ने बिना कुछ कहे रोटी खा ली, लेकिन उस रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या गरीबी हमारी किस्मत है? उसके दादाजी घर के बाहर चारपाई पर बैठे थे। उन्होंने देखा कि आरव परेशान है। उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा? आरव ने धीरे से कहा, दादाजी, क्या गरीब आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता? दादाजी मुस्कुराए। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। उन्होंने कहा, बेटा, जिंदगी में सब कुछ संभव है, लेकिन इसके लिए एक चीज समझनी पड़ती है। आरव ने पूछा, क्या? दादाजी बोले, समय की सीढ़ी। आरव थोड़ा हैरान हुआ। समय की सीढ़ी, ये क्या होती है? दादाजी ने कहा, कल सुबह मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अगली सुबह सूरज उगते ही दादाजी आरव को गांव के बाहर एक पहाड़ी पर ले गए। वहां एक पुरानी पत्थर की सीढ़ी थी जो पहाड़ी की चोटी तक जाती थी। दादाजी बोले, चलो ऊपर चलते हैं। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। कुछ देर बाद आरव थक गया। उसने कहा, दादाजी, अभी बहुत सीढ़ियां बाकी हैं। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हां बेटा, लेकिन अगर हम एक एक कदम चलते रहेंगे तो ऊपर जरूर पहुंचेंगे। वे धीरे धीरे चलते रहे। आखिरकार वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। ऊपर से पूरा गांव दिखाई दे रहा था। दादाजी ने कहा, देखो बेटा, यह है समय की सीढ़ी। आरव ने पूछा, मैं समझा नहीं। दादाजी बोले, जिंदगी में सफलता भी ऐसी ही होती है। कोई भी आदमी एक ही छलांग में ऊपर नहीं पहुंचता, उसे एक एक कदम चढ़ना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा, हर दिन की मेहनत एक सीढ़ी होती है, हर छोटी सीख एक सीढ़ी होती है, हर असफलता भी एक सीढ़ी होती है। आरव ध्यान से सुन रहा था। दादाजी बोले, जो आदमी धैर्य रखकर समय की सीढ़ी चढ़ता है वही एक दिन सबसे ऊपर पहुंचता है। उस दिन आरव ने अपने मन में एक फैसला किया, वह समय की सीढ़ी चढ़ेगा। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। वह रोज सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई करता, स्कूल जाता, वापस आकर अपने पिता की मदद करता। कई बार उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता। एक दिन उसके स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। टीचर ने कहा, अगर फीस नहीं भरी तो अगले हफ्ते से स्कूल मत आना। आरव बहुत परेशान हो गया। उस रात वह चुपचाप बैठा था। दादाजी ने पूछा, क्या हुआ? आरव ने बताया कि उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं है। दादाजी ने अपनी पुरानी घड़ी उतारी और उसे दे दी। उन्होंने कहा, इसे बेच दो। आरव हैरान रह गया। दादाजी, ये आपकी सबसे प्यारी चीज है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, मेरी सबसे प्यारी चीज तुम हो। अगर तुम पढ़ोगे तो वही मेरी असली दौलत होगी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने दादाजी की घड़ी बेचकर फीस भर दी। समय बीतता गया। आरव ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। गांव में पहली बार किसी ने इतना बड़ा नाम कमाया था। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उसकी तारीफ करने लगे।
लेकिन आरव जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। उसने शहर जाकर आगे पढ़ाई करने का फैसला किया। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। वह दिन में पढ़ाई करता और रात में एक दुकान पर काम करता। कई बार थकान इतनी होती कि उसकी आंखें किताबों पर ही बंद हो जाती, लेकिन हर बार उसे दादाजी की बात याद आती। समय की सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ी जाती है। साल बीतते गए। आरव ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली। अब उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी मिलने पर वह सबसे पहले अपने गांव गया। उसने अपने माता पिता के लिए नया घर बनवाया। जब वह उसी पहाड़ी पर गया जहां दादाजी उसे लेकर गए थे, तो उसकी आंखें भर आईं। दादाजी अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी बातें आज भी उसके दिल में थी। आरव ने आसमान की ओर देखकर कहा, दादाजी, मैं समय की सीढ़ी चढ़कर यहां तक पहुंचा हूं। उस दिन उसे समझ में आ गया कि सफलता अचानक नहीं मिलती, वह छोटे छोटे कदमों से मिलती है। और जो आदमी धैर्य के साथ चलता है, वही अंत में जीतता है।